वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेरोजगार इंस्टीट्यूट। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं वो ब्लैक बुक का वोकेबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेज। तो आइए बिना लेट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले क्या है अ बैड हेयर डे। अ बैड हेयर डे का मतलब होता है कि अ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। तो वैसा दिन जिस दिन सब कुछ गलत हो रहा हो, एक भी काम सही ना हो, उसको अ बैड हेयर डे कह सकते हैं। यानी उसको हिंदी में मनहूस डे कह सकते हैं। उसके बाद क्या है अ बैड पिच। अ बैड पिच का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, पीरियड का मतलब क्या होता है टाइम, समय, डिफिकल्टी हो तो कठिनाई। तो बैड पिच का मतलब क्या होता है कठिनाई का दौर, अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। अ बेड रोजेज। अ बेड रोजेज, किसी भी बेड पर रोज बिछा दिया जाए तो बेड जो होगा बहुत ही आरामदायक हो जाएगा। अब बेड रोजेज का मतलब क्या होता है एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन, आरामदायक स्थिति। अब बी हाइव। बी का मतलब क्या होता है मधुमक्खी, और हाइव का मतलब मधुमक्खी का छाता। तो मधुमक्खी का जो छाता रहता है उसमें बहुत सारे मधुमक्खी रहते हैं। तो बहुत सारे मधुमक्खी यानी बहुत बिजी जगह रहता है वो। तो अब बी हाइव का मतलब क्या होता है अ बिजी प्लेस। अ बिग ड्रॉ। अ बिग ड्रॉ मतलब बिग का मतलब बड़ा, ड्रॉ का तो कोई भी ड्राइंग। अगर हम कोई भी बहुत बड़ा ड्राइंग करते हैं और ड्राइंग अच्छा लगे तो वो आकर्षक हो जाता है, लोग उसको देखने आते हैं। तो अब बिग ड्रॉ का मतलब क्या होता है ह्यूज अट्रैक्शन, मतलब बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र, बहुत बड़ा आकर्षण। उसके बाद क्या है अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स जो है आसमान में उड़ते रहता है। बर्ड्स जो है आसमान में उड़ते रहता है। और अगर ऊपर से हम देखें, मान लो कि हम एरोप्लेन में उड़ रहे हैं और एरोप्लेन में से देखें, एरोप्लेन की हाइट ज़्यादा ना हो, थोड़ा कम कम ऊंचाई पर उड़े, तो हमको हर एक चीज़ एकदम साफ सुथरा और विस्तृत तरीके से दिखेगा। तो अ बर्ड्स आई का व्यू होता है अ जनरल व्यू फ्रॉम एबव, ऊंचाई से विस्तृत दृश्य। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है एन एपेरियंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट, मतलब दुख के भेष में सुख। अ ब्लू आई बॉय। अब ब्लू कलर जो होता है वो सबको बहुत प्यारा होता है। तो जो ब्लू आई बॉय होगा, तो जिस लड़का का आंख ब्लू हो वो सबको अट्रैक्टिव लगेगा, आकर्षित लगेगा। तो सबके लिए क्या होगा, सबके लिए प्यारा होगा। तो ब्लू आई बॉय का मतलब क्या होता है वन हु इज फेवरेट, मतलब आंखों का तारा। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अप्लीजेंट, मतलब हमने जो सोचा नहीं था वैसा हो गया। तो आकस्मिक घटना, अचानक कोई घटना घट जाने को क्या कहते हैं अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू। अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन। अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन का होता है कॉज ऑफ डिस्प्यूट या कॉज ऑफ क्वारल। बॉर्न ऑफ कंटेंशन होता है झगड़े की जड़, कॉज ऑफ क्वारल। अब बुल इन चाइना शॉप। अब बुल का मतलब क्या होता है बुल जो होता है अगर किसी शॉप में घुस जाए, किसी दुकान में घुस जाए, तो हमारे लिए क्या होगा awkward होगा, मतलब बहुत ही खराब लगेगा। तो अब बोली चाइना शॉप का मतलब होता है एन एक्सट्रीमली awkward या क्लमसी पर्सन, मतलब बहुत अनाड़ी पर्सन जो इसके बारे में कुछ नहीं जानता हो। जो बुल है उस शॉप के बारे में कुछ नहीं जानता होगा, इसलिए या एक्सट्रीमली awkward या फिर क्लमसी पर्सन जो अनाड़ी व्यक्ति हो, उसको क्या कह सकते हैं शीश महल में बंदर। अब बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके बाद क्या है अ केक वाल्क। अ केक वाल्क, अब केक कितना मुलायम होता है, अगर हम केक पे चले तो हमको बहुत आसान लगेगा, बहुत मज़ा आएगा चलने में। तो केक वाल्क का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी, तो कोई भी आसान काम। उसके बाद अ कैरोट एंड स्टिक अप्रोच। अ कैरोट एंड स्टिक अप्रोच, द रिवार्ड एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवन बिहेवियर। तो साम दाम दंड भेद सब एक ही साथ।
अ चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ हार्ट का मतलब क्या होता है? तो किसी के दिल में जो बात था, जिसने वो बोला था, वो बात से पलट जाना। तो चेंज ऑफ हार्ट का मतलब क्या होता है? अ चेंज इन वंस ओपिनियन, तो अपने विचार में बदलाव लाना। अगर कोई व्यक्ति अपने विचार विचार में बदलाव लाता है तो उसको क्या कहेंगे? अ चेंज ऑफ हार्ट। अ चाइल्ड्स प्ले। अ चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या होता है? बच्चों का खेल जो होता है, जो खेल बच्चा सब खेलता है, वो खेल बहुत ही आसान होता है। वो क्या होता है? बहुत ही आसान होता है। तो हम कह सकते हैं अ चाइल्ड प्लेस जो होता है समथिंग दैट वेरी इजी, तो बच्चों का खेल या फिर कोई आसान काम। अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चीफ का जो मतलब होता है, चीफ का मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा। और ओल्ड ब्लॉक मतलब लकड़ी का कोई बड़ा सा टुकड़ा है, उससे उसका छोटा सा टुकड़ा लिया जाए, तो जिस तरह लकड़ी का बड़ा टुकड़ा दिखेगा उसी तरह ना उसका छोटा टुकड़ा दिखेगा। द चीफ ऑफ ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है रिमाइंड्स देम वंस फादर, मतलब जैसा बाप वैसा बेटा। अ क्लोज सेफ। अ क्लोज सेफ का मतलब क्या होता है? नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, मतलब बाल बाल बचना। जैसे हम रोड पे चल रहे थे, अचानक से ट्रक आया और मेरे साइड से इस तरह से गुजरा कि हम बहुत बाल बाल बच गए। तो क्लोज सेफ का मतलब क्या होता है? बाल बाल बचना। आइए आगे देखते हैं। अ क्लोज बुक। क्लोज बुक का मतलब है क्लोज्ड बुक। तो क्लोज बुक अगर जब तक हम किसी बुक को ओपन करके पढ़ेंगे नहीं, जब तक वो क्लोज रहेगा, तब तक उस बुक के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं रहेगी, उस बुक के बारे में हम कुछ नहीं जान पाएंगे। तो क्लोज्ड बुक का मतलब क्या होता है? अ मिस्ट्री, मतलब रहस्यमय। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन होता है अ मिस्टर, यानी कंजूस आदमी। अ कोल्ड फिश। कोल्ड फिश का मतलब क्या होता है? कोल्ड फिश का मतलब होता है कि समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग, मतलब वैसा व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर सकता हो, जो अपनी भावनाओं को दूसरे के साथ साझा नहीं करता हो, उसको क्या कहेंगे? अ कोल्ड फिश। उसके बाद क्या है? अ कॉकू इन द नेस्ट। अ कॉकू इन द नेस्ट का मतलब होता है एन अनवेलकम इंट्रूडर। एन अनवेलकम इंट्रूडर, मतलब आतंकी जिसे कह सकते हैं अवांछनीय घुसपैठिए। इसका मतलब होता है अवांछनीय, मतलब बिना चाहते हुए भी वो अंदर आ गया, बिना चाहते हुए भी वो अंदर आ गया, उसको क्या कहेंगे? अ कॉकू इन द नेस्ट। अ कॉट एबव समथिंग। अ कॉट एबव समथिंग का मतलब होता है सुपीरियर टू। सुपीरियर टू का मतलब बहुत ही बेहतर। अ डैम्प इन अ स्क्वाब। अ डैम्प इन अ स्क्वाब का मतलब क्या होता है? अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट या अ सिचुएशन और इवेंट विच मच लेस इम्प्रेसिव देन एक्सपेक्टेड। तो अ डैम्प इन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? हमने जो सोचा था वैसा रिजल्ट नहीं पाया। मतलब वो कहावत कहा जाता है ना, ऊंची दुकान फीकी पकवान, तो निराशाजनक परिणाम, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस। अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस का मतलब होता है अ हेल्पलेस वुमेन। हेल्पलेस वुमेन का मतलब अबला नारी, मतलब जो जिसको उसके बारे में कुछ नहीं पता हो। उसके बाद आगे आते हैं। उसके बाद क्या है? अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, तो जिसको सोचा नहीं था वो जीत गया। सम हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सेस एन अननोन एंट्री कॉम्पिटिटिव ऑफ अननोन कैपेबिलिटी। मतलब अ डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड विनर। अ डायमंड इन द रफ। अ डायमंड इन द रफ का मतलब क्या होता है? कोड़ा हीरा, मतलब जिसको यूज नहीं किया गया हो, जो उसी तरह हो। समवन और समथिंग विथ पोटेंशियल और टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश, मतलब समवन या समथिंग कोई भी चीज़ जो इसमें पूरी एनर्जी भरा हो, पूरी टैलेंट भरा हो, लेकिन उसको ट्रेनिंग नहीं दिया गया, उसको यूज नहीं किया गया हो, उसको क्या कहेंगे? अ डायमंड इन द रफ, यानी कोड़ा हीरा। अ डेम ऑफ डजन। अ डेम अ डजन मतलब अ वेरी कॉमन एंड नो पर्टिकुलर वैल्यू। अ डेम और डजन का मतलब क्या होता है? कौड़ी के भाव में बिक जाना, मतलब वेरी कॉमन मतलब बहुत सस्ता, नो पार्टिकुलर वैल्यू मतलब उसका अपना खुद का वैल्यू कुछ नहीं है।
तो उसको क्या कहेंगे? कौड़ी के भाव में, बेहद सस्ता, बहुत सस्ता। और डॉग ब्रेकफास्ट, और डॉग ब्रेकफास्ट का मतलब होता है टोटल मेस, मतलब पूरे के पूरे खराब, अव्यवस्थित। और डॉग्स लाइफ, और डॉग्स का लाइफ क्या होता है? बहुत ही दयनीय होता है। जैसे तैसे रहता है, रोड पे बारिश हो, ठंडा हो, गर्मी हो, जैसे तैसे रहता है। तो डॉग्स लाइफ का मतलब का अ मिजरेबल एक्सिस्टेंस, मतलब बहुत ही दयनीय। अ ड्रॉप इन अ बकेट का मतलब अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, मतलब बहुत ही कम मात्रा में कोई भी चीज़। अ ड्रॉप इन अ बकेट, अगर बाल्टी में एक बूंद पानी डाल दीजिए तो वो बाल्टी के लिए क्या रहेगा? बहुत ही कम अमाउंट रहेगा। तो ड्रॉप इन अ बकेट मतलब ऊँट के मुंह में जीरा का फुरन, बहुत ही कम मात्रा में कोई भी अमाउंट। और ड्रॉप इन अ ओशियन, और ड्रॉप इन द ओशियन का मतलब भी सेम ही होता है, ऊँट के मुंह में जीरा का फुरन। आ स्मॉल अमाउंट कंपेयर विथ व्हाट इज नीड फॉर एक्सपेक्टेड, मतलब जितना सोचा था उतना नहीं मिला। अ ड्राई रिहर्सल, अ ड्राई रन का मतलब होता है अरिहर्सल, मतलब पूर्व अभ्यास, पहले से अभ्यास करना। उसके बाद क्या है? अ फिश ऑफ वाटर, फिश ऑफ फिश आउट ऑफ वाटर, अगर मछली को अगर पानी से बाहर ला दिया जाए तो उसके लिए वो कैसा स्थिति हो जाएगा? अनकंफर्टेबल हो जाएगा, उसके लिए वो असहज हो जाएगा। तो अ फिश ऑफ वाटर का मतलब होता है एन अनकंफर्टेबल पोजीशन या इन और फैमिलियर सर्कमस्टेंसेस, तो वो अपने फैमिलियर सर्कमस्टेंसेस से बाहर हो गया, फिर असहज स्थिति में हो गया। अब फ्लाइंग विजिट, अब फ्लाइंग विजिट मतलब एरोप्लेन जो है तो बहुत ही कम समय में पहुंच जाती है। तो अब फ्लाइंग विजिट का मतलब क्या हो? अ वेरी शॉर्ट विजिट, मतलब संक्षिप्त विजिट, बहुत ही छोटा सा विजिट। अ फू अ फूल्स पैराडाइज, अ फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है? बीइंग हैप्पी फॉर फूलिश रीजन, मतलब परिणाम को बिना जाने हुए खुश होना। अ जेंटिलमैन एट लार्ज, अ जेंटिलमैन एट लार्ज का मतलब अ मैन विदाउट अ जॉब, मतलब उसके पास नॉलेज सब कुछ है लेकिन फिर भी बेरोजगार बैठा है, तो उसको उसको क्या कहेंगे? अ जेंटिलमैन एट लार्ज, अ मैन विदाउट अ जॉब। अ गोल्डन मीन, गोल्डन मीन का मतलब क्या? मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम। गोल्डन मीन, अगर कोई भी झगड़ा झंझट होता है और वहाँ पे पंचायती होती है और पंचायती होने के बाद जो रास्ता निकलता है तो क्या कहा जाता है उसे? कि बहुत ही अच्छा रास्ता निकला, मतलब गोल्डन मीन हुआ, यानी बीच का रास्ता। अ गोल्डन सैमरिटियन, अ गोल्डन सैमरिटन का मतलब क्या होता है? अ हेल्पफुल पर्सन। और गोल्डन सैमरिटन का मतलब क्या होता है? मददगार व्यक्ति, जो दूसरों की मदद करता है। अ ग्रीन हॉर्न, अ ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, मतलब उसके पास कोई भी अनुभव नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, उसको क्या कहेंगे? अ ग्रीन हॉर्न। आगे देखेंगे क्या है? अ हेयर ब्रेथ, अ हेयर ब्रेथ टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, मतलब बहुत ही बारीकी के साथ विवरण देना। अ हेयर ब्रेथ का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ही डिटेल्स में बात करना, जो छोटे स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट, मतलब वो बहुत कम हो लेकिन उसके बारे में डिटेल्स में बताना, उसको क्या कहते हैं? अ हेयर्स ब्रेथ। अ हेयर ब्रेथ एस्केप, अ हेयर ब्रेथ एस्केप, अ नैरो एस्केप, इसका मतलब भी होता है बाल बाल बचना। इसके पहले एक और करवाए थे जिसका मतलब था बाल बाल बचना, और यहाँ भी हेयर ब्रेथ एस्केप का मतलब क्या हुआ? और नैरो एस्केप, यानी बाल बाल बचना। इसके पहले क्या था? अ क्लोज शिप, याद होगा क्लोज शिप हुआ था। क्लोज शिप का मतलब क्या होता है? अ नैरो एस्केप, यानी बाल बाल बचना। अ डार्क नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक, डिफिकल्ट टास्क, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, अ टफ चैलेंज। तो अ हार्ड नट मतलब नट जो तक कितना बहुत अगर ज़्यादा हार्ड हो तो उसको क्रैक करना है, यानी तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। उसी तरह अगर डिफ़िकल्ट टास्क मिल जाए, सॉरी टास्क होगा यानी टी लिखा गया लेकिन गलत है स्पेलिंग, या अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो तो बहुत ही बड़ा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसी तरह हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या क्या होगा? डिफ़िकल्ट टास्क,
लोहे का चन्ने चबाना। लोहे का चन्ने चबाना कितना मुश्किल काम होता है। तो हार्ड नट टू क्रैक यानी लोहे का चन्ना चबाना। अ हॉर्नेस्ट नेस्ट। अ हॉर्नेस्ट नेस्ट का मतलब होता है एन अनप्लीजेंट सिचुएशन या ट्रबल सिचुएशन। मतलब अप्रिय स्थिति, जो हमें अच्छा ना लगा वैसी स्थिति, उसको क्या कहेंगे, अ हॉर्नेस्ट नेस्ट। उसके उसके बाद क्या है, अ हॉट पोटैटो। अ हॉट पोटैटो का मतलब था अ कंट्रोवर्शियल इशू, तो झगड़े की बात यानी झगड़े वाला मुद्दा। अ हाउस ऑफ कार्ड्स। अ हाउस ऑफ कार्ड्स क्या होता है, अ हाउस ऑफ कार्ड्स। कार्ड्स क्या होता है, जो हम ताश खेलते हैं, उस ताश का जो कार्ड कार्ड रखने का एक होता है, तो जो बना हुआ होता है उसको क्या कहता है, अ हाउस ऑफ कार्ड यानी एन इनसिक्योर इन स्कीम मतलब असुरक्षित योजना। कार्ड ऑफ हाउस का मतलब, हाउस ऑफ कार्ड का मतलब क्या हुआ, असुरक्षित योजना। उसके बाद क्या हुआ, अ लेम एक्सक्यूज। अ लेम एक्सक्यूज का मतलब क्या हुआ, मीनिंग ऑन सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, मतलब जिससे संतुष्ट नहीं हो, असंतोषजनक बहाना। अ लाफिंग स्टॉक। अ लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, अन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर या एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकल, मतलब हंसी का कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसको देखकर हंसी आ जाए, उसको एन लाफिंग स्टॉक कहेंगे। अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, एंड एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट या इंसल्टिंग रिमार्क अपियरिंग एज प्रेज, मतलब प्रशंसा के रूप में अपमान करना। तब होता नहीं कि बात बात में किसी को मतलब तारीफ, इस तरह तारीफ किया जाता है जिससे अगला को मतलब अच्छा फील नहीं हो, बुरा लगे, तो उसको क्या कहेंगे, अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, मतलब उल्टे हाथ से कॉम्प्लीमेंट, बाएं हाथ से गिफ्ट देना, उसको क्या कहेंगे, इन प्रशंसा के रूप में बदनाम करना, अपमान करना। अ लियोपार्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट। इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन हु चेंज वंस कैरेक्टर, मतलब कोई कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अपना कैरेक्टर चेंज करना बहुत ही मुश्किल हो, तो क्या कहा जाता है, कोयला कितना भी नहा उसको नहला दो धुला दो, कोई भी साबुन लगा दो, लेकिन वो उजला नहीं हो सकता। इसलिए क्या कहेंगे, अ लियोपार्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। किसी के चरित्र को बदलना असंभव है। अ बर्ड टोल्ड मी। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, उसका मतलब क्या होता है, यूज इंडिकेट द स्पीकर नोज समथिंग बट चूज टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ देयर इन्फॉर्मेंट सीक्रेट। मतलब अब लिटिल बर्ड टोल्ड मी का मतलब होता है कि अपने आप से खुद का तारीफ करना, अपने मुखबिर की पहचान गुप्त रखने का तरीका। अ लिटिल गॉस ऑफ ग्रेटिट्यूड। अ लिटिल गॉस ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है फ्रेंडली फीलिंग, मतलब अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल भावना। उसके बाद क्या है, अलाइव वायर। अलाइव वायर का मतलब क्या होता है, लिवली एंड एक्टिव। अलाइव वायर का मतलब लिवली एंड एक्टिव, जिंदा दिल व्यक्ति। अलॉट ऑन योर प्लेट। अलॉट ऑन योर प्लेट। अलॉट ऑन योर प्लेट का टू हैव लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील, मतलब एक प्लेट में बहुत, लॉट का मतलब बहुत सारा होता है, अगर एक प्लेट में बहुत सारा कुछ रख दिया तो क्या उसको क्या कहेंगे, टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील, मतलब बहुत ही जिम्मेदारी, हैविंग मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारी जिम्मेदारियां। अ मैन ऑफ लेटर। अ मैन ऑफ लेटर का मतलब क्या, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, मतलब क्या हुआ कि विद्वान आदमी। अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब विद्वान आदमी। अ मैन ऑफ स्पिरिट इज, अ मैन ऑफ स्पिरिट इज का अ वेरी कॉर्जियस मैन, मतलब साहसी व्यक्ति। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, अ मैन ऑफ नो सबस्टांस, तो जिसके पास कोई सबस्टांस ना हो, कोई ताकत ना हो, वो क्या होगा, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ यानी कमजोर व्यक्ति। अ मेयर्स नेस्ट। अब मेयर्स नेस्ट का मतलब क्या होता है, अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब कठिनाई वाला समय,
जटिल स्थिति, कठिनाई वाला स्थिति, उसको क्या कहेंगे? अ मेयर्स नेस्ट, डिफिकल्ट सिचुएशन। अ मंथ ऑफ संडे, अ मंथ ऑफ संडे मतलब अ लॉन्ग टाइम। संडे जो है मंथ में कितने बार आता है? 4 बार, तो वो भी 7 दिन का, तो एक लंबे समय के बाद आता है। तो मंथ ऑफ संडे का मतलब हुआ अ लॉन्ग टाइम। अ मूट पॉइंट, अ मूट पॉइंट मतलब डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? विवादित विषय, मतलब कोई भी सब्जेक्ट जिसको लेकर झगड़ा हो जाए उसको क्या कहेंगे? अ मूट पॉइंट। A needle in a haystack, a needle in a haystack is something that very difficult to locate। मतलब किसी भी चीज को दर्शाना बहुत परेशानी हो, उसको कहेंगे a needle in a haystack। जैसे घास के ढेर में सुई, अगर घास के ढेर में अगर सुई भुला जाए तो उसको खोजना या दर्शाना बहुत ही मुश्किल होगा, तो क्या कहेंगे? a needle in a haystack। a night nog, a night nog का मतलब होता है अ फूल, मतलब अकल का अंधा व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, उसको क्या कहेंगे? अ नाइट नॉग। अ पेन इन द नेक, पेन इन, अगर किसी के नेक मतलब क्या होता है? गर्दन। अगर गर्दन में पेन होता है तो वो क्या होता है? बहुत इरिटेटिंग होता है। तो अ पेन इन नेक मतलब असहन असहनीय आदमी, इरिटेटिंग आदमी। अ पेनलॉस वेब, अ पेनलॉस वेब का मतलब क्या? एंडलेस, मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो, जिसका कोई एंड नहीं हो, उसको क्या कहेंगे? एंडलेस। अ पेन्स लॉव्स वेब। अ पेंट फॉर योर थॉट, अ पेंट फॉर योर थॉट का मतलब अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, मतलब पूछने का वैसा तरीका कि सामने वाला क्या सोच रहा है वो पता चल जाए, तो उसको क्या कहेंगे? अ पेंट ऑफ योर थॉट्स, मतलब कोई क्या सोच रहा है यह पूछने का तरीका। अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स, मतलब एक चित्र से 1,000 शब्द दर्शा देना, उसको क्या कहेंगे? अ पिक्चर पेंट्स ऑफ थाउजेंड्स वर्ड। अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक का मतलब अ वेरी इजी टास्क, तो बहुत ही आसान काम। अ रैनी डे, रैनी डे, अब मान लो रैन का तो क्या? बारिश। अब बारिश के दिन में चलना कितना मुश्किल होता है, तो रैनी डे का मतलब टाइम ऑफ डिफिकल्टी, यानी कठिनाई का समय। उसके बाद क्या है? अ रे ऑफ होप, अ रे ऑफ होप का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब कि हमको किसी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, कठिनाई समय में जितना ज़रूरत हो उतना नहीं मिलता है, उसको क्या कहते हैं? अरे हो, मतलब आशा का किरण, आशा रहता है लेकिन मिल नहीं पाता। अ रेड लेटर डे, और रेड लेटर डे मतलब एन इम्पोर्टेंट डे, वेरी स्पेशल डे, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। उसके बाद क्या है? अ रेड रैग टू अ बुल, अ रेड रैग टू अ बुल का मतलब एन ऑब्जेक्ट अल्टरेंस और एक्ट विच सर्टेन टू प्रोवोक समवन, मतलब सांड को लाल कपड़ा दिखाना, मतलब मुसीबत पालना, मुसीबत को न्योता देना। और रेड रैग टू बुल, रेड रैग मतलब लाल कपड़ा, टू अ बुल, तो सांड को लाल कपड़ा दिखाना क्या होता है? मुसीबत पालना, क्योंकि लाल कपड़ा से सांड क्या होता है? गुस्सा होता है, और जब गुस्सा होगा तो वो मारेगा, तो क्या हुआ? मेरे लिए मुसीबत हुआ ना। तो रेड रैग टू बुल का मतलब मुसीबत को न्योता देना। स्केयर्ड काउ, स्केयर्ड काउ का मतलब क्या होता है? अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड, मतलब किसी भी व्यक्ति को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, मतलब उसके बारे में निंदा नहीं किया जा सकता, उसके बारे में गलत नहीं बोल सकते, उसका क्या कहते हैं? अ स्केयर्ड काउ। तो अनिंदनीय व्यक्ति। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स का मतलब क्या हुआ? अरियलेबल पर्सन, अरियलेबल पर्सन, तो जिस पर विश्वास किया जाए उसको क्या कहेंगे? अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। अ सी चेंज, अ सी चेंज मतलब क्या हुआ? अ प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब पूर्ण परिवर्तन। अ शॉट इन द आर्म, अ शॉट इन द आर्म का मतलब क्या हुआ? अ शॉट इन द आर्म, अन इनकरेजिंग स्टिमुलस, समथिंग दैट गिव्स इनकरेज, मतलब उत्साहवर्धक प्रोत्साहन, जिससे हमको खुशी मिले, उसे अ शॉट इन द आर्म कहेंगे। अ साइट फॉर सोर आइज, अ साइट फॉर सोर आइज मतलब अ पर्सन और थिंग दैट वन एक्सट्रीमली प्लीज्ड और रिलीव्ड टू सी।
मतलब क्या हुआ कि आंखों का ठंडक, आंखों का तारा, मतलब अ साइट फॉर सोर आइज, तो जिसको देखकर हमको अच्छा महसूस हो उसको क्या कहेंगे, आंखों का ठंडक, अ साइट फॉर सोर आइज। अ स्नेक इन द ग्रास, अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है, अ एन अनरिलेबल एंड डिसाइडफुल पर्सन, तो हम जैसे सोचा नहीं था वैसा व्यक्ति, गुप्त शत्रु, तो हम जिसको दोस्त समझते तो वो मेरा दुश्मन निकला, आस्तीन का सांप, अ स्नेक इन द ग्रास, अ सोर पॉइंट विथ समथिंग विच हर्ट्स, मतलब वैसा जो हमको दुखी करने वाली बात है, जो हमको हर्ट्स करे, उसको अ सोर पॉइंट विथ कहेंगे। स्टिफ नेक्ड पर्सन, स्टिफ नेक्ड पर्सन का मतलब क्या होता है, तो स्टिफ नेक्ड, एन ऑब्स्टिनेट पर्सन, एन ऑब्स्टिनेट पर्सन मतलब अड़ियल व्यक्ति, तो किसी भी बात को लेकर अड़ जाए कि नहीं यही करेंगे तो यही करेंगे, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं करेंगे, उसको क्या कहता है, स्टिफ नेक्ड पर्सन, एन ऑब्स्टिनेट पर्सन। स्टोन्स थ्रो अवे एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, स्टोन्स थ्रो अवे, तो पहले जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो पत्थर फेंकते थे, तो हम लोग से पत्थर कितना दूर जाता था, थोड़ी दूर जाने के बाद गिर जाता था, तो जब पत्थर को फेंकते थे थोड़ा दूर बाद गिर जाता था, यानी बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में गिर जाता था, तो अ स्टोन्स थ्रो अवे का मतलब एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब थोड़ी दूर, थोड़ी दूर पर, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर पर। अ स्टॉर्म इन टीचअप, अ स्टॉर्म इन टीचअप का मतलब क्या हुआ, बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर, मतलब बात को बतंगर बनाना, छोटी सी बात को बड़ी बात बना देना, उसको अ स्टॉर्म इन टीचअप कहेंगे, मतलब बात को बतंगर। अ स्टॉफ शर्ट, अ स्टॉफ शर्ट का मतलब क्या था, पम्पस पर्सन, द आडमपुर। अ थ्रोन इन द फ्लेश, अ थ्रोन इन द फ्लेश का मतलब अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल एनवायल और ट्रबल, मतलब जी का जंजाल बना देना, छोटी सी बात को बड़ी बना देना, अ थ्रोन इन द फ्लेश। अ टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट मतलब नया मोड़, नया जगह, एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंज, मतलब कोई भी ऐसा चीज जो हमें चेंजिंग लाता है उसको क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट। अब vexed क्वेश्चन, अब vexed क्वेश्चन का मतलब कंट्रोवर्शियल, मतलब झगड़े की बात, जो जिससे झगड़ा हो जाए, झगड़े के बाद उसको क्या कहना, vexed क्वेश्चन। अ वाल्क ऑफ लाइफ, अ पर्सन ऑक्यूपेशन और पोजीशन विद सोसाइटी, अ वाल्क लाइफ, मतलब किसी व्यक्ति का पेशा या रुतबा, उसको क्या कहेंगे, अ वाल्क लाइफ। अ वेट ब्लैंकेट, अ वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है, अब ब्लैंकेट का वेट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन जब वो हमको गर्मी में अगर ब्लैंकेट ओढ़ने को दे दिया जाए तो मेरे लिए क्या होगा, कबाब में हड्डी, मतलब हमको नहीं पसंद है फिर भी मिल रहा है। अ पर्सन हु डिस्करेज इंजॉयमेंट और इंथुजियाज्म, तो वैसा व्यक्ति जो हमको इंजॉय करने में डिस्टर्ब करता हो, कबाब में हड्डी बन जाता हूँ, मजा का किरकिरा कर देता हूँ, उसको क्या कहेंगे, अ वेट ब्लैंकेट। अ वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट, अब उसका मतलब क्या था, कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन अनलेस और टू इट्स ऑनर, मतलब क्या होता है, महंगा और परेशानी का स्रोत। अ विल्ड घोस्ट चेज, मतलब फ्रूट, अ विल्ड घोस्ट चेज का मतलब क्या होता है, फ्रूटाइल सर्च, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, मतलब निरर्थक खोज जिससे कोई प्रॉफिट नहीं हो, उसको क्या कहेंगे, अ विल्ड घोस्ट चेज। अ वोल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, अ वोल्फ इन शिप्स क्लोथिंग का मतलब क्या हुआ, कपड़ा पहना हुआ शिप्स, मतलब कपड़ा पहना हुआ शिप्स जो होगा बहुत ही खतरनाक होता है। भेड़ की खाल में भेड़िया, और डेंजरस पर्सन पोर्ट्रेटिंग टू बी हार्मलेस, भेड़ की खाल में भेड़िया। अब क्या है, एबव बोर्ड, एबव बोर्ड का मतलब होता है हॉनेस्ट एंड फ्रैंक, या फिर विदाउट सीक्रेट, मतलब ईमानदार आदमी बोल सकते हैं, जो कोई भी सीक्रेट जिसके पास नहीं हो, तो कोई भी सीक्रेट बात नहीं हो, उसको एबव बोर्ड यानी ईमानदार आदमी बोल सकते हैं। एभर या ओवर वंस हेड, मतलब एभव वंस हेड मतलब क्या हुआ, दिमाग से ऊपर ऊपर चल जाना, यानी मेरे सर से ऊपर चल जाना, मतलब समझ से बाहर है, समझ से बाहर। उसके बाद क्या है, और ए चिल्स हिल, अ चिल्स हिल का मतलब क्या हुआ,
अ वीकनेस ऑफ वल्नरेबल पॉइंट, मतलब कमजोरी वाला जो पॉइंट होता है उसको अचील सील कहते हैं। और एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है? डिफिनिटिव प्रूफ ऑफ ट्रूथ एंड फ्लेशहुड। जैसे सीता माता थी, वो आग पर चल के परीक्षा दी थी, वो अपने अग्नि परीक्षा दी थी, सत्य का परीक्षा दी थी, तो डिफिनिटिव प्रूफ ऑफ ट्रूथ। एसिड टेस्ट क्या होता है? अग्नि परीक्षा। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, व्हाट डू यू मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, मतलब क्या हुआ? एक्शन जो है, मतलब कोई भी काम स्पीक लाउडर, करने से, बात करने से ज्यादा काम करना, तो उसको क्या कहते हैं? कथनी से अधिक करनी बोलती है, मतलब जो बोलते हैं अगर उससे ज़्यादा हम करके देखा तो वो मेरा ज़्यादा बेटर होगा। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, मतलब कथनी से ज़्यादा करनी बोलती है, काम से ज़्यादा काम करना बोलता। एडम्स स्पेल, एडम्स से एल सॉरी एडम्स एस एल का मतलब होता है वाटर, एडम्स एल का मतलब वाटर, पानी। उसके बाद क्या है? add insult to injury to further a loss with monkey to worsen an unfavorable situation, मतलब क्या हुआ? जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना, टू फर्दर लॉस्ट और लॉस मॉकरी विथ वर्जन अनट्रूथफुल, तो कोई भी व्यक्ति जो लॉस में जा रहा हो, लॉस में जा रहा हो, उस पर उसका मजाक उड़ाना। एड इंसल्ट इंजरी आफ्टर वंस ऑन हर्ट, आफ्टर वंस ऑन हर्ट मतलब शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट ऑफ और व्यूज, मतलब मन की बात। आफ्टर वंस ऑन हर्ट मतलब मन की बात। आज का ये लास्ट इडियम्स है एड एंड वेट। एड एंड वेट का मतलब होता है अपराध के लिए उकसाना, टू हेल्प समवन टू कमिट क्राइम, अपराध के लिए उकसाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो इन योर फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या है, 100 का पार्ट बाई पार्ट बनाकर एडीएम्स को कंप्लीट करेंगे, उसी तरह वोकैबुलरी के पूरे पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।